मित्रों, पलिया क्षेत्र गन्ना उपजाऊ क्षेत्र है और गन्ने की फसल लगभग तैयार होने को है, लेकिन अभी तक किसानों का पुराना गन्ना बकाया भुगतान नहीं मिला है, जिस कारण पलिया क्षेत्र का किसान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रोज़मर्रे के खर्चे चलाने के लिए किसानों को इधर उधर से उधार लेना पड़ रहा है। कहीं ब्याज पर लेकर काम चलाता है किसान, तो कहीं उधार लेकर काम चलाता है। यहाँ तक कि स्कूलों में बच्चों की फ़ीस भरने के लिए किसानों के पास पैसा नहीं है, जिस कारण बच्चों को स्कूल प्रबंधन बाहर खड़ा कर देता है और फ़ीस जमा करने के लिए विवश करता है, जिस कारण किसान उधार लेकर ब्याज पर लेकर बच्चों की फ़ीस भरते हैं। लेकिन पलिया का बजाज ग्रुप किसानों की इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस वजह से किसान काफ़ी परेशान है। गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है जिसको काटने के बाद चीनी मिल में ही पहुंचाना है, क्योंकि ये धान गेहूं तो है नहीं कि खेत से ले गए और घर में भर लिया, जब समय हुआ तब बेच दिया या अपनी मर्ज़ी से बेचा या नहीं बेचा। तो ये गन्ना है, इसको तो बेचना ही बेचना है, जिसका पूरा लाभ पलिया का बजाज चीनी मिल प्रबंधन उठा रहा है और किसानों का जमकर शोषण कर रहा है, जिस कारण किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ में कुछ किसान भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी राय कि बजाज ग्रुप के बारे में ये क्या कहते हैं। आपका? अच्छा, ये गन्ने की फसल तैयार हो रही है और अभी तक पुराना भुगतान आपका मिला नहीं है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में यह कहना है कि हम लोग गन्ने पे ही आश्रित हैं और हम लोगों का देखिए बाढ़ग्रस्त इलाका है, दूसरी फसल बो नहीं सकते, इस चक्कर में हम लोगों को गन्ना बोना पड़ता है। और हमारे बजाज शुगर मिल पलिया कला की यह हालत है कि किसानों का पिछले साल का भी अभी तक पेमेंट पूर्ण रूप से नहीं आया है और किसान भूखे मरने पर विवश है। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि सरकार से भी यही कहना है और जो सत्ता के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, जो किसानों की बातों को सरकार तक पहुंचाने वाले लोग हैं, उनसे एक हमारी भी रिक्वेस्ट है कि कैसे भी करके हम लोगों को पेमेंट दिलाया जाए, जिससे ये हमारा पलिया कला जो है भुखमरी की कगार पर ना आए। देखिए, पलिया क्षेत्र गन्ना उपजाऊ क्षेत्र है, किसानों की मजबूरी है, गन्ने की फसल होती है, धान और गेहूं की फसल तो ज़्यादा होती नहीं है, तो इसलिए किसानों को गन्ना ही उपजाना है। और ये गन्ने का पेमेंट ना मिलने की वजह से हमें लगता है कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। जी, स्कूल जो हमारे स्कूल हैं, हम लोगों के बच्चे गए, जैसे पेपर आए तो स्कूल का जो स्टाफ है बच्चों को बाहर खड़ा कर देता है, काफ़ी बच्चों को टार्चर किया जाता है, जिस चक्कर में हम लोग भी बहुत परेशान होते हैं कि कैसे भी करके तो हम लोग बनियों से या कोई सूदखोर आदमी से सूद पे पैसा लेते हैं और उसके बाद में उनको स्कूल मालिकों को पैसा दिया जाता है। जब हम लोगों का फसल कटने का टाइम आता है तो हम लोग जो गन्ना माफिया हैं उनको भी गन्ना हम लोग मजबूरी में आके बेचना पड़ता है और सस्ते दाम पे बेचना पड़ता है। मेरा नाम रानू चौधरी। अच्छा, आप गन्ने की खेती करते हैं? हाँ जी भैया। अच्छा, गन्ने का पेमेंट बजाज चीनी मिल से नहीं मिला है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? भैया, इस समय किसानों का बहुत बुरा हाल है। ये हम नहीं, हमारे यहाँ के आस पड़ोस के जितने भी किसान हैं, किसान भाई हैं, उनका सारों का ये बहुत बुरी समस्या है। अच्छा, इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है? बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बैंकों के जो हम लोग डिफाल्टर बनते जा रहे हैं, जब गन्ने का पेमेंट आएगा नहीं तो हम लोग कहाँ से क्या चीज़ करेंगे। आपका? अच्छा, पलिया बजाज चीनी मिल से गन्ने का पुराना भुगतान नहीं मिल पाया है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? परेशानी तो परेशानी है और क्यों ना दे रहे जे, समझिए कोई मतलब फ्री में तो गन्ना थोड़ी तो लाया उन्हें, भाई लगा तो लगा रहे हैं, कहाँ से लाएं लेबर को? लेबर तो और को लेबर को कहाँ से दें और ला कि ब्याज पे दे रहे हैं पैसा, जाको कौन देगी, कौन भुगतान करेगा? उतनी ब्याज आ जाती है, फायदा का है मिल पे गन्ना देने से। अच्छा, ये जब पैसा नहीं मिल पा रहा है बजाज से, तो इसमें बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती होगी। और वही पढ़ाई ब्याज न पे ले के फीस दे रहे हैं, क्या करें? गन्ना माफियों को पौने रेट है आपका?
राजेश कुमार। तो क्या कहेंगे आप, पलिया बजाज चीनी मिल गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है, तो इस समय आपका क्या कहना है इस संबंध में? मेरा कहना का मतलब ये है कि अभी 5 दिन का पेमेंट मिला है मेरे को। अच्छा अच्छा। ठीक है, नहीं 5 दिन में ये समझ लो कि क्या कर लें, पूरी साल में 5 दिन का पेमेंट मिला है और सब ब्याज पे ले करके ना, और सब जितना यानी पेमेंट मिल, एक पर्ची आती है उससे कुछ भी होता नहीं है। सब लेबर है, सबको मानो गन्ना में लगा रहे हैं, सब ब्याज पे ले करके लगा रहे हैं। ब्याज वाले घर बैठे रहते हैं। हमको तो कोई फायदा नहीं है इसमें, गन्ने के पेमेंट से कोई फायदा नहीं है। गन्ना माफिया और मजबूरी है कि लोग यहाँ गन्ना समझ लो बात, अभी से 150-150 रुपये में गन्ना खरीद रहे हैं। जिसकी मर्जी है वो क्या करे, आदमी बेच रहा है, मजबूरी है। आपका? मेरा नाम सतीश सिंह है। अच्छा, बजाज चीनी मिल से गन्ने का बकाया भुगतान नहीं मिल पा रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरा इस संबंध में ये कहना है कि जितना हम गन्ना बजाज को बेचते हैं उससे ज़्यादा हम ब्याज पर पैसा ले करके अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने घर का खर्च, अपने लेबर का खर्च, अपने जो है जानवरों का खर्चा सब कर्जा पर ले करके बर्बाद हो चुके हैं। ये बजाज ग्रुप एक ऐसा बेईमान ग्रुप है कि सारी फैक्ट्रियों का पेमेंट भुगतान ठीक ठाक हो गया है, लेकिन ये बजाज ग्रुप एक ऐसा बेईमान ग्रुप है जो कि यहाँ पर किसानों की तरफ बिल्कुल मड़िया मैदान करने पर लगा है। किसानों को बिल्कुल समझ लो जड़ से ही बर्बाद करने पर लगा है। ये किसानों की तरफ बिल्कुल ये नहीं सोच रहा कि हम अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से लिखाएं, कहाँ से घर का खर्चा चलाएं। आज हम ब्याज पर ले करके लेबर से जो है गन्ना बंधवा रहे हैं, गन्ना में खाद डाला है, गन्ना में जो है बुआई करी है, लेकिन उस पे कोई जू नहीं रखती। इससे कोई मतलब नहीं है बजाज को कि किसान जो है मर रहा है, जी रहा है, किस तरीके से जो है हम जीवन यापन कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। सरकार जो है दावा करती है कि हमने सारा भुगतान करा दिया, लेकिन इसमें यहाँ पर बजाज बजाज शुगर फैक्ट्री जो है, इस पर आकर के सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है कि ये गन्ना किसानों के साथ में क्या दुर्दशा कर रही है। यहाँ पर हम लोग समझ लो कि एक तरह से मरने के कगार पर हैं, बिल्कुल फांसी लगाने के मगा ऐसा मन करता है कि जो है इससे तो आत्महत्या कर ली जाए। गन्ना भुगतान बिल्कुल नहीं कर रही है फैक्ट्री। यहाँ के किसान बजाज को बेईमान, चोर कहने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि किसान इतना परेशान हो रहा है, उसके आर्थिक संकट की वजह से तमाम खर्चे रुके हुए हैं, जिस कारण किसान बहुत ही परेशान है। लेकिन बजाज ग्रुप इन किसानों की समस्या की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है।